ओम मैं ओम मैं हूँ। श्वास को भरो, श्वास को भरो। ओम मैं ओम मैं फिर श्वास को भर लो। ओम मैं श्वास को भरो। ओम श्वास को भरो। ओम श्वास को भरो। ओम श्वास को भरो। ओम मैं ब्रीथ इन। ओम मैं श्वास को भर लो। ओम मैं श्वास ऑटोमेटिक भर लिया करो। जैसे खत्म हो तो फिर मेरे साथ कर ली। ओम मैं ब्रीथ इन। ओम ब्रीथ इन। ओम मैं ब्रीथ इन। ओम मैं
ब्रीद इन। ओम मैं ब्रीद इन। ओम मैं ब्रीद इन। ओम मैं आप सबने बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सत्संग वाणी को सुना। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी वाणी बोली गई, वो उसका विस्तार इतना है जो मेरा ख्याल के जन्म भी गुजर जाएं तो पढ़ते पढ़ते हम जन्म गुजार देंगे। सुनेंगे भूलते जाएंगे, सुनेंगे तो भूलते जाएंगे। तो आज के सत्संग का जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो ये है कि ये मानव देह किस तरह जिंदा हुआ, ध्वनि से। ध्वनि से ये शरीर गतिशील हुआ और फिर वही ध्वनि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान भीतर से था, लेकिन उसको बोलने के लिए कोई भाषा चाहिए थी, तो वो भाषा बोली गई। तो भाषा आई कहाँ से? ओम से, क्योंकि ओम ने गति दी, जो ध्वनि है। तो फिर वही ध्वनि से आगे विस्तार होते होते आ ऊ म, ऊ ने विस्तार किया, आ ने सृजन किया, ऊ ने विस्तार किया और माँ ने उसे समेट लिया। तो विस्तार के बाद समेट लिया का अर्थ क्या है कि फिर वही ध्वनि जिसने हमें गति दी थी वो शांत में चली गई, मौन। मौन से सब कुछ बना ध्वनि में, और ध्वनि को रिवर्स दोबारा हमने उसी मौन में ले जाना है। ध्वनि आई कहाँ से? ये सतलोक से एंटर किया, शांत भाव से उसने, और ध्वनि मुंह से निकली। और वो श्वास क्रिया जब वापस आई तो निकली। फिर उसी श्वास क्रिया के साथ वो जब वो आवाज गई, वो संग में चली गई। संग हो गया संसार, जो अभी आपको बताया। एक असंग, एक कुसंग, एक असंग, तीन। प्रकृति तीन गुणों से चलती है, तो संग, कुसंग और असंग। संग साथ, कुसंग हो गया अकेलापन, कुसंग अकेलापन, और असंग एकांत। ये याद रखना, तीन है ये। संग है संसार, कुसंग है अकेलापन, क्योंकि अकेलेपन में आदमी घबरा जाता है। एकांत में आनंद में रहता है। अकेलेपन में बिछड़ना है, एकांत में स्वयं से मिलना है। तो इसलिए असंग में जो चला जाए वो फिर उसी जगह चला जाता है जहाँ से वो सृजन होता है। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। तो इसमें आगे जैसे जैसे खोज होती गई, मानव के द्वारा जो बताया गया आपको कि इंसान नहीं होता तो कुछ भी ना होता,
और उस खोज में आज के सत्संग में आया कि आदि गुरु, आदि गुरु, युगाद गुरु है भी गुरु ते होसी भी गुरु। अब वो गुरु है क्या? गुरु वही है जो अंधेरे से निकाल के उस प्रकाश में ले जाता है। इतना बड़ा पुंज प्रकाश या कंप्लीट मौन। और जो भंवर गुफा है वो क्या है? भंवर गुफा एक्चुअली है क्या? जितनी भी गैलेक्सीज हैं आकाश में, उनके बीच में एक होल है। वो गैलेक्सी से गैलेक्सी कनेक्ट हो रही है, तो वो ब्लैक होल जो है वो इतना लंबा है, इतना, जिस दिन वो खत्म हो जाता है तो उसके आगे टोटली रोशनी है, जिसको परमात्मा की असीमित ऊर्जा प्रकाश के रूप में है। वहां से ही सब कुछ रचना हुई है, जितने ब्रह्मांड बने। और ब्रह्मांड में जाने का अर्थ क्या है कि ब्रह्मांड में मौन है। ये जो हमारा टॉप ऑफ द हेड है, यह मौन है। तो हम जहां से नीचे आए रिवर्स वहां ही जाना है। इसलिए आपको जो सुनाया गया वो विस्तार है। उस विस्तार का सारांश ये है कि शोर, हम आए तो शोर में आए। कबीर ने कहा कि जब हम दुनिया में आए तो रोए, तो संसार हंसा। हम वापस चले गए तो शांत हो गए। तो इसलिए आवाज से मौन और मौन से आवाज, ये संसार की प्रतिक्रिया है। लेकिन इन दोनों से परे संसार का मौन और संसार का आवाज, इससे परे मैं हूँ, मैं हूँ, और कुछ नहीं। तो ये आप अभ्यास करते जाइए। जो बोला शिव जी ने, विजय जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। नहीं, अच्छा, जो अच्छा है वो अच्छा है। संसार की बात करो, बाकी अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है। अच्छा बुरा का ये, किसी शब्द को आप प्यार से कहोगे तो बड़े प्रेम से सुनता है जो बता गया। अगर उसको थोड़ा और बात समझ कहोगे तो शब्द तो वही है। अगर हम अच्छे बुरे से परे चले जाएं तो फिर संसार को संसार नहीं कह सकते हैं। संसार तो युद्धों का अड्डा है। जिसके पास जो है बरूद वो फेंकता है, फेंक देगा तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए दुनिया में इतना बरूद इकट्ठा हो गया है कि हर कोई तंग पड़ गया है। अब वो कल ही रात को युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, बरूद वो चल रहा है। एक मिनट से वो चलेगा, पाकिस्तान पर चलेगा, पाकिस्तान उस पर चलाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। 7 कंट्री इकट्ठे होके उधर इराक पर युद्ध कर रहे हैं। इराक पर नहीं, ईरान पर। ईरान पर। शांत रहो। तो इसलिए जब भी बरूद किसी के अंदर इकट्ठा, इंसान के अंदर भी बरूद बहुत इकट्ठा हो गया है। अब वो निकाल दे तो अच्छी बात है। और उस बरूद में मरेंगे भी, बरूद से मरते भी हैं लोग, ऐसी बात। बरूद भरता जाता है शिव जी, समय की धारा में सब कुछ। बरूद परोजता भी छुआ दे, कटना भी था। हाँ, बरूद भरता भी जहाँ से है और निकालना भी जहाँ पर है, और उसमें बचना है। जाकर शांत होगा और भर जाएगा। और कहाँ भरेगा? अच्छा, नहीं भर, और नहीं भरोंदा, जेड़ा भरोना भरोई है वो निकलना। हाँ, अब निकलेगा, अब निकलेगा। हाँ, अच्छी बात। अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद ही उड़ जाता है आदमी। अगर नहीं निकले तो खुद भी उड़ सकता है। जैसे नहीं उड़ना, उड़ने से चली है, वो चली गई। और उड़ते हैं शिव जी जिनका नहीं निकलता है, वो चली गई, चले गई। आप अपनी बात ना करो, तो आपकी निकल गई, वो चली गई। अच्छा, और सुषमा सुने ना सुने, हमें सुनाना है। वो देखो मेरी बात, आपकी निकल गई, आप अपनी बात कर सकते हो ना। सुषमा की बात थोड़ी कर सकते हो। तो मैं किसी की बात में सुषमा की गल कर लाई थे। नहीं, परिवार में तो रह रहा है आदमी। मैंने सुषमा की बात नहीं लाई। वो देखो परिवार में जहाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी को कोई ना कोई खींचता है। मुझे भी खींचता है, आपको भी खींचता है।
सबको कोई ना कोई खींचता है, उस खींचा तानी से मेरे को कोई नहीं खींच सकता, बस मैं ये बता देता। चलो फिर मेरे को कोई नहीं खींच चलो सकता, अभी किसी दिन टेस्ट कर दम लेंगे। दम नहीं अभी खींचता। ओ मेरी बात सुनो, थप्पियाँ नहीं बजाओ। किसी दिन मैं अचानक कुछ कह दूंगा, आप रेडी रहना, हैं? रेडी रहना। आप जो मर्जी कहो, बस ठीक कहो, ठीक। जो कहना कहो आप, नहीं ऐसे थोड़ी, पूरा कहो जो कहना। ऐसे नहीं कहना। देखो ऐसे लड़ाई, अगर लड़ाई ओ झगड़ा, ऐसे कुछ नहीं कहता हूँ मैं। लड़ाई झगड़ा बात ओ, विवाद, सुनो मेरी बात, आप बाद सुनिए। विवाद में आगे हो, मैं ऐसे कुछ नहीं कहता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पहले मेरी भी सुनिए। आपने सुना दिया सर। कहता है कि गुरु से खुलकर झगड़ा करो, हाँ बिल्कुल खुलकर झगड़ा करो, कहा संतों ने, बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ खुलकर करो, खुलकर करो, मैं भी ऐलान नहीं करके करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही झगड़ा हम कहीं बाहर करेंगे तो वहां गड़बड़ है। नहीं, कहीं भी करो, कोई गड़बड़ नहीं है, गुरु से कहीं भी करो। अरे गुरु से कहीं भी करेंगे ना, गुरु तो साथ ही है हमारे, बिल्कुल उसी से तो है झगड़ा। गुरु तो साथ ही है हमारे, गुरु बिल्कुल। कहाँ जाएगा। तो इसलिए सब अपने गुरु से झगड़ा कीजिए, बस बस अपने अपने गुरु से झगड़ा कीजिए। पूरा झगड़ा कीजिए, लेकिन गुरु को जगाकर झगड़ा कीजिए, सोए में नहीं करना। कहीं सोए में करोगे तो खुद गफलत में चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु को जगाओ, पहले जो आपके भीतर गुरु है उसको पूर्ण जगाओ। इसलिए तो मैं कहता हूँ गुरु को जगाओ, फिर आगे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। और ये जो बात ये है पाप पुण्य की, पाप पुण्य यहाँ कुछ नहीं है। जिस दिन आप ब्रह्मांड में चले जाओगे, गलती आपसे होगी भी नहीं, होगी तो भस्म हो जाएगी। गलती सबसे होती है, गलती क्या है? लेकिन 24 घंटे कोई जुड़ा तो नहीं रहता है। वो तो मैंने पहले ही बताया। वो सुनो ना, बात तो पूरी सुनो, आधी बात डिस्कस किया कि सुनने में कोई रह नहीं सकता, निर्विचार कोई रह नहीं सकता। सत्संग सुनो, अब शांत बैठ जाओ। अच्छा देखो मेरी बात है, वही तो मैं उसको आगे ले जा रहा हूँ जो आपने कहा। हाँ, जिस दिन आप ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाओगे, 24 घंटे में 2 मिनट के लिए भी जुड़ जाओगे, आपकी सब गलतियां एलिमिनेट हो जाएंगी। ब्रह्मांड से जुड़कर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां नहीं होती हैं। ब्रह्म जो अगन है, ब्रह्म की अगन जो है, उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ उस स्थिति में अपने आप को ले जाओ जहाँ से सब कुछ भस्म हो जाता है। आपने कैसे कराऊं? मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप कोई स्थिति जो सिखाना आपने सिखा दिया, डोंट टेक जो आपने सिखाना था उससे ज्यादा। डोंट टेक इट इंडिविजुअली। और भी लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं तो, हाँ, तो वो भी मैं ही हूँ। आप वो अलग है मेरे से, कोई अलग नहीं है मेरे से। शिव जी They all शांत are रहो। in me and I am in all। इसका व्याख्यान अब रेखा करेगी, थोड़ा सा बोलने का समय इसको भी दूंगा मैं। देव वही है, वो नहीं बोलना तो समय चलो। हो गया ना, समय को क्या करना है, समय को नहीं देखना होता है जब कोई बस बड़ा बानी इतनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड में जाने की जरूरत है सबको। सवाल शिव का नहीं है, सवाल रेखा का नहीं है, सवाल विजय का नहीं है, सवाल मेरा नहीं है, सवाल किसी का इंडिविजुअल नहीं है। इट इज ए यूनिवर्सल फॉर्म। इसमें सबको जाना है। जो चला गया है उसको नमन, जो नहीं गया है वो प्रयास करे। जो चला गया है उसको मेरा नमन अंतःकरण से, और जो अभी नहीं गया है वो मेहरबानी करके समर्पण और स्वार्थ, 2 बातें हैं याद रखना। समर्पण में चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्वार्थ में रह जाओगे तो कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे जहां से मैं बोलता हूं। इसलिए समर्पण में जाइए। समर्पण बहुत बड़ी ताकत है। सबके अंदर समर्पण होना चाहिए, तभी आप अपने गुरु से मिल पाओगे, तभी आप अपने गुरु को जान पाओगे। जब तक समर्पण में नहीं कोई भी, मैं भी उसमें आता हूं। दैट लॉज फॉर एवरी वन, यूनिवर्सल लॉ क्या है जो सबके लिए एक है, उसके लिए मुझे भी समर्पण में, खैर मुझे तो अब जरूरत नहीं है, आई नो माई सेल्फ कम्प्लीटली। मैंने इसलिए कहा कि अगर और किसी ने भी अपने आप को पूर्ण जान लिया है उसको मेरा नमन, अंतःकरण से नमन। इसलिए
बड़े आराम से शांत भाव से बात को बताइए, क्योंकि यहाँ सब जो है वो काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इनको तो वैसे सबको जो हम बोल सकते हैं इनको ये भी वो बोल सकते हैं, वो अलग बात है। अब बात है कि कोई जोर से बोल सकता है, वो धीरे बोलता है। तो इसलिए समर्पण में जाइए, आप कहीं भी है। ज्ञान हो गया फिर भी समर्पण में रहिए, खुद को जान लिया फिर भी समर्पण में रहिए। मेरी तो यही अंतःकरण से जो प्रेरणा है वो यही रहती है कि आदमी समर्पण में चला जाए तो शांत हो जाता है, समर्पण में ना जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं विरोध रह जाता है, फिर वो उसका विस्फोट हो सकता है। विरोध आपे भरदा ते आपे करना है। हाँ, खुद ही भरता है, दूसरा खुद ही थोड़ी- भरता है। दूसरा किसको क्या क्यों भर पाएगा? दूसरा तो कोई है खुद ही ही नहीं। भरता है, खुद ही भरता है, खुद ही तो इसलिए खुद ही खुद समर्पण ही में जाना है। भरेगा, खुद ही फेंकेगा, तो तब जाके शांत होगा। समर्पण में जाओगे तो होगा, बाकी फेंकने सैंकने से कुछ नहीं होगा। सीधा हाँ जी, समर्पण समर्पण फिर उनके आँखों मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। समर्पण- मेरी जो वाणी होती है वो इससे इंडिविजुअल और के लिए नहीं समर्पण होती क्या है। क्या क्या समर्पण करें बताइए। किसने? मैं आपको कह नहीं रहा, मैं इससे और सब समर्पण क्या तो मैं करें? सबको कह रहा हूँ। विजय जी, शिव और विजय जी, आप अपने पे नहीं ना लो इंडिविजुअल। अब you are taking it individual, मैं कर रहा हूँ जनरल। आप समर्पित हो, हम नहीं है ना अंकल, अब हमें होना है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप होते हो कि आप कितना होना आप है? हो या नहीं हो, ये बातें नहीं, आपके लिए ये नहीं आपको है। पता है। आप हो समर्पण या नहीं हो, इसीलिए आप ये नहीं ना मेरे को बोलते, पता आप बोल रहे है हैं। कि मैं समर्पण हूँ वो कि खुद नहीं। को ही लगना है भाई। बेदर बाणी में क्या बोलता हूँ? खुद को सुनो, खुद को जानो, खुद खुद ही को सुनना है। मानो, खुद अब से बात करो, अब खुद को ही खुद से सुनना है। सत्संग करो। खुद को ही सुनना है, खुद से ही सत्संग करना है, खुद से ही सब कुछ जब करना है। आदमी खुद को सुन लेता है अब तो खुद की स्टेज फिर वो ये नहीं कहता है आप कि तो थोड़ी ये बोल रहे हैं कि आप समर्पित नहीं हो। ओ भाई नहीं, वो इनको ही पता है, आपको नहीं पता। शिव जी, मेरा मुझे पता है, इनको अपना पता है। बस बस किसी को किसी का नहीं पता है, किसी को किसी का नहीं पता है। किसी को किसी का पता लगाना भी नहीं है। अपना क्यों लगाना है भाई? वो तो मैं हजारों बार सत्संग में किसी कह को चुका किसी हूँ। का पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो नई बात नहीं शिव जी, वो बहुत बार बताया जा चुका है। इधर किसी को जानने की जरूरत नहीं है, खुद को जानो। हाँ, उस पर क्रियात्मक जीवन ढालिए, उस भजन पर में समय दो जिसकी आवश्यकता है हम सबको। जो 3 बिल्कुल। घंटे नहीं देता है, सारे सत्संग का निचोड़ यही है। सब कुछ तभी आएगा जब हम अपना समय भजन में देंगे। बस समर्पण में आ जाएंगे। समय तो सब देते हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं देते गुरुजी। और देखो, एक आदमी एक क्षण समय देता है, समर्पण में चला जाता है। एक आदमी सारा दिन करता नहीं जाता है। 3 समय नहीं मसला है, अब आपका जो रूपांतर है एक शारीरिक समर्पण है, एक आत्मिक समर्पण है। शारीरिक समर्पण से कुछ नहीं बनेगा आपका, ये मैं बता दूं आपको। शरीर जितना मर्जी लगा दो आप, कुछ नहीं मिलेगा देखो, आपको। मेरी एक बात सुनिए। You will तन get nothing। नहीं, अगर ये मैं शरीर इस बात को समर्पण से कुछ कभी नहीं भी मिलेगा। स्वीकार नहीं। तन जब मन आत्मिक धन, स्तर पर जाओगे, समर्पण करोगे, तब जाके कुछ मिलेगा। और देखो, तन मन धन सब समर्पण करोगे तो काम बनेगा, ऐसा नहीं। फिर भी हकीकत फिर भी आ गया, समर्पण के बाद ही हकीकत में जाना है। चलो ठीक है। उसमें सब कुछ, तन मन धन सब समर्पण। किसी को नहीं देना है, अपने आप को। किसी को क्यों देना है? किसी को दोगे तो स्वार्थ है, अपने आप को दोगे तो स्वार्थ नहीं है। किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को देना है। इसलिए समर्पण इज द मेन एंड पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। समर्पण ही सब कुछ है। और बुरूद की परिभाषा मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा। व्हाट इज बुरूद, व्हाट इज एमिनेशन, ठीक है? अगले सत्संग में क्लियर कर दूंगा कि बुरूद है क्या, कौन सा है। ओम ओम
गया है, ओम अगर ओम। रह गया मैं ओम ओम ओम। समर्पण का मतलब है वर्तमान, नॉट फ्यूचर। हकीकत आ गया है, समर्पण के बाद ही हकीकत आती है। हाँ, तो समर्पण आ गया, हकीकत देखो ना, ये आपने अपनी जाननी है, इन्होंने अपनी जाननी है, बाकी वालों ने अपनी जाननी है, और उसका निचोड़ एक ही होगा सबका। समर्पण का निचोड़ एक ही है, वो कोई जाने। तो सत्संग खत्म हो गया। आप प्रसाद खाइए बड़े प्रेम से, आराम से प्रसाद बनाए। ओम ओम ओम।